कौन पुराण के ऊपरी विभाग में 18वें अध्याय में गृहस्थ के नित्य कर्मों का वर्णन, प्रातः स्नान की महिमा, 6 प्रकार के स्नान, संध्याउपासन की महिमा तथा संध्याउपासन विधि, सूर्य उपस्थान का महात्म्य, सूर्य हृदय स्तोत्र, अग्निहोत्र की विधि, तर्पण की विधि, नित्य किए जाने वाले 5 महायज्ञों की महिमा तथा उसका विधान। ऋषियों ने कहा, मां मुने, आप द्विजों के प्रतिदिन किए जाने वाले उन कर्मों का संपूर्ण रूप से वर्णन करें जिसका अनुष्ठान करने से बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। तो व्यास जी कहने लगे, मैं बतला रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे द्वारा कहे जा रहे ब्राह्मणों के प्रतिदिन किए जाने वाले कर्मों को और उनके विधान को सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ एवं उनकी संपन्नता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास क्या, कब, कैसे करना है आदि का चिंतन करें तथा मन से ईश्वर का ध्यान करें। बुद्धिमान को चाहिए कि उषा काल होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधि पूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल वाली नदियों में स्नान करे। प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले प्रातःकालीन शुभ स्नान की सभी प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रातःकाल स्नान करने से ही ऋषियों का ऋषित्व है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है। अतः सर्वप्रथम स्नान किए बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान से अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात अलक्ष्मी विशेष, दुस्वप्न, बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। बिना स्नान के मनुष्यों को पितृ करने वाला कोई कर्म नहीं बताया गया है। अतः होम तथा जप के समय विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। असमर्थता की स्थिति में सिर को छोड़कर स्नान करने का विधान किया गया है, अथवा भीगे वस्त्र से सिर का मार्जन करना चाहिए। इसे कपिल स्नान कहा गया है। सामर्थ्य न रहने पर यही कपिल स्नान करना चाहिए। मनीषियों ने यथाशक्ति किए जाने वाले ब्रह्म आदि स्नानों को बतलाया है। ब्रह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा यौगिक, ये 6 स्नान कहे गए हैं। कुशों के द्वारा जल बिंदुओं से मंत्रोच्चारण पूर्वक मार्जन करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उपलेपन करना आग्नेय स्नान है। गायों की धूल से स्नान, उत्तम स्नान को वायव्य स्नान कहा गया है। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वह दिव्य स्नान कहलाता है। डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण स्नान और मन से आत्म तत्व का चिंतन करना योगिक स्नान कहा गया है। विष्णु का चिंतन ही योग है। ब्रह्मवादियों से सेवित इस योगिक स्नान को आत्म तीर्थ कहा गया है। यह मनुष्यों के मन को पवित्र बनाने वाला है, इसलिए यह स्नान नित्य करना चाहिए। समर्थ होने पर विद्वान को वारुण तथा प्रजापत्य ब्रह्म स्नान करना चाहिए। दंत काष्ठ को धोकर विधि पूर्वक उसका भक्षण करना चाहिए। दातन करके, आचमन करके, मुख प्रक्षालन करके प्रयत्न पूर्वक नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। मध्यमा उंगली के समान मोटा और 12 उंगल के समान लंबा छिलके युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग से मुख शुद्धि करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध वाले वृक्ष, मालती, चमेली, अपामार्ग, बिल्व तथा करवीर अर्थात कनेर की लकड़ी का दंत काष्ठ शुभ नहीं होता है, शुभ होता है। विधि के ज्ञाता को चाहिए कि दोषपूर्ण निषिद्ध दिन को छोड़ करके तथा निंदित काष्ठों को छोड़ करके बताए गए दंत काष्ठों में से किसी एक को ग्रहण करके दंत धावन करना चाहिए। दंत काष्ठ को उखाड़ना नहीं चाहिए, अर्थात किसी छोटे पौधे को पूरा उखाड़कर उससे दंत धावन नहीं करना चाहिए और ना कभी अंगुली से दातन करना चाहिए। मुख धोने के उपरांत उसे दंत काष्ठ को तोड़कर सावधानी से किसी पवित्र स्थान में यथास्थान त्याग देना चाहिए।
अनंतर पवित्र देश में स्नान करके आचमन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को यथा अधिकार मंत्र पूर्वक यथा विधि तृप्त करना चाहिए। तदंतर पुनः आचमन करें और संयत वाणी वाले होकर आपो हिष्टा इत्यादि मंत्र, व्याहुतियों, गायत्री मंत्र तथा वरुण संबंधी शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए जल बिंदुओं से युक्त कुशों के द्वारा अपना मार्जन करें। ओमकार एवं व्याहुतियों से युक्त वेद माता गायत्री मंत्र का जप करके तन्मय होकर सूर्य को जलांजलि देनी चाहिए। तदंतर पूर्व की ओर बिछे हुए कुशासन पर सावधानी पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करके संध्या का ध्यान करना चाहिए, ऐसा श्रुति का विधान है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और 3 तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण द्विज को पूर्व अभिमुख होकर सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित सावित्री गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्या उपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति द्विज नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए योग्य होता है। वह जो भी कार्य करता है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से संध्या उपासना करके परम गति को प्राप्त किया था। जो द्विजोत्तम संध्या वंदन को छोड़ करके दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है वह शस्त्रों नरकों में जाता है। इसलिए सभी प्रयत्नों से संध्या उपासना करनी चाहिए। उस उपासना से योग विग्रह परम देव की उपासना हो जाती। विद्वान व्यक्ति को नित्य पूर्व की ओर मुख करके सावित्री मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। 1000 बार जप उत्कृष्ट, 100 बार किया गया जप मध्यम तथा 10 बार का जप निम्न कोटि का होता है। इसके बाद खड़े होकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित सूर्य संबंधी विविध मंत्रों द्वारा उपासना करनी चाहिए। महायोग रूप देवादिदेव दिवाकर का उपस्थान करके उसी मंत्र द्वारा भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार से मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ओंकार शांत कारणत्रय के हेतु रूप खगोलक सूर्य के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूपी आप सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्म रूपी घृणी सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही परम ब्रह्म, आप ज्योति, रस और अमृत स्वरूप हैं। आप ही भूभव स्व ओंकार तथा समस्त सनातन रुद्र हैं। आप सत स्वरूप और महान पुरुष हैं। आप कबर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ये नेक रूप वाले सत्य सत्य रूप समस्त विश्व को उत्पन्न करते हैं। सूर्य रूप रुद्र को नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रचेता को नमस्कार है। मैं दुष्टम आपको नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हिरण्यबाहु तथा हिरण्यपति को नमस्कार है। अंबिका के पति तथा उमा के पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीव को नमस्कार है तथा आप पिनाकी को नमस्कार है। मिलोहित, भर्ग तथा सहस्त्राक्ष आपको नमस्कार है। आप हंस को नित्य नमस्कार है। आदित्य आपको नमस्कार है। वज्रहस्त तथा त्यम्बक आपको नमस्कार है। मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण में हूँ। सभी देहधारियों के हिरण्य में, ग्रह में, हृदय में आप अपने को है रूप से प्रतिष्ठित किए हुए हैं। परम ज्योति रूप, परम गति, विश्व रूप, पशुपति, भीम तथा अर्धनारीश्वर रूप वाले आप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकाशमान सूर्य रूप परमेष्ठी रुद्र को नमस्कार है। ओकर तथा सभी के भजनीय आपकी मैं सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। इस सूर्य हृदय नामक उत्तम स्तोत्र का प्रातः काल तथा मध्याह्न काल में जप करके दिवाकर को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा प्रदर्शित सभी पापों का शमन करने वाले, वेदों के सार से प्रकट हुए, ब्राह्मणों के हितकारी, पवित्र और ऋषि समूह द्वारा सेवित इस सूर्य हृदय स्तोत्र का द्विजाति कुल उत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तदनंतर घर आकर ब्राह्मण द्विज को विधि पूर्वक आचरण करके अग्नि प्रज्वलित करके यथाविधि अग्नि में हवन अग्निहोत्र करना चाहिए।
आज्ञा दान करने वाला यजमान द्विजाति यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता है तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न पुत्र, पत्नी, शिष्य अथवा यज्ञोपवीती सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त करके विधि पूर्वक अग्निहोत्र कर सकता है। हाथ में पितृ धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय वस्त्र धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करें। बिना कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वह सब राक्षस कर्म होता है। वह ना इस लोक में फल देता है न परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में उत्तम उत्तम वस्तुओं को ही निवेदित करना चाहिए। उन्हें देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करना चाहिए और वृद्धजनों का अभिवादन करना चाहिए। गुरु की भी उपासना करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए। तदनंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए। द्विजोत्तम जो जप करना चाहिए, शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों और वेदांगों का चिंतन करना चाहिए। अनंतर योग क्षेम के लिए ईश्वर अर्थात धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप जाना चाहिए और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की संपत्तियों का न्यायपूर्वक साधन चिंतन अर्जन करना चाहिए। तदनंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों, पुराण आदि में प्रसिद्ध देव ऋषि निर्मित अगाध जल वाले कुंडों, जलाशयों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान असंभव होने पर तालाब आदि में से मिट्टी के 5 पिंडों को निकाल करके स्नान करना चाहिए। मिट्टी से एक बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शीर 3 बार तथा 6 बार पाँव को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है, उससे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठ करके तलिंगक मंत्रों के द्वारा अंगों में मृतिका आदि का यथाविधि लेप करके विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तलिंगक शुभ वर्ण संबंधी मंत्रों द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उन अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करें। जल की उत्पत्ति नारायण से ही हुई है, पुनः वही जल उन नारायण का अयन निवास हुआ। अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वे नारायण देव का स्मरण करें। ओंकार के साथ आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर भी मंत्रवेता को पुनः इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। अंतरिक्ष रसी भूतेषु गुहायाम विष्टोमुख तम यज्ञस्तम विषटकार आपो ज्योति रसो अमृतम। अर्थात हे भगवान, सभी और मुख वाले आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही विषटकार हैं, जल, ज्योति, रस तथा अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार द्रुपदा 2 चरण वाली या व्याहुति अथवा प्रणव से युक्त गायत्री और अगमर्शन मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर आपो हिष्ठामेयो भवा इदमापा प्रवहता इन मंत्रों और व्याहुतियों द्वारा मार्जन करना चाहिए। तदनंतर आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्रों से उस जल, स्नानीय नदी आदि के जल का अभिमंत्रण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अगमर्शन मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा त्रिपदा गायत्री मंत्र तद विष्णु परम पदम इस मंत्र या प्रणव का जप करें अथवा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यजुर्वेद में द्रुपदा दिव इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित है उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है।
मार्जन करने के बाद हाथों में जल लेकर मंत्र द्रुपदादिव जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से, अघमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अघमर्षण सूक्त भी कवि सूक्तों का सम्राट और सभी पापों को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्य पर स्नान करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया ये है, पुष्प युक्त अंजलि मस्तक से लगाकर उस फूल को ऊपर सूर्य की ओर उछाल करके उन सूर्य का दर्शन करते हुए उद्यम तमस्परि चित्रम उदुत्यम तच्चक्षु हंस शुचिशत एवं विशेष रूप से सावित्री मंत्र सूर्य संबंधी अन्य भी पाप को नष्ट करने वाले वैदिक मंत्रों के जप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया जाए, यही सूर्य उपस्थान है। इसके अनंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस गायत्री जप को ही जप यज्ञ कहा गया है। पूर्व अग्र कुशों पर पूर्व की ओर मुख करके पवित्र होकर बैठना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त होकर विविध पवित्र मंत्रों, गोह विद्याओं, शत्रुद्रिय, अथर्वशीरस एवं सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्फटिक, इंद्राक्ष अर्थात इंद्र वृक्ष विशेष के फल की माला, रुद्राक्ष तथा पुत्र जीवक की अर्थात वृक्ष विशेष के फल की माला, अक्षमाला बनानी चाहिए। इसमें पूर्व से बाद वाली माला क्रमशः उत्तम कही गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जप करते समय बोले नहीं, दूसरे लोगों की ओर नहीं दिखे, सिर और गर्दन को ना हिलावे और ना ही दांतों को दिखलावे, क्योंकि ऐसा करने से गुहक, राक्षस तथा सिद्ध उस जप के फल का बलात् हरण कर लेती हैं। अतः किसी एकांत अत्यंत शुभ स्थान में जप करना चाहिए। चंडाल, अशोचयुक्त व्यक्ति तथा पतित को देखने पर आचमन करके पुनः जप करना चाहिए। इसके साथ बात करने पर स्नान करने के बाद ही पुनः जप करना चाहिए। अपवित्र पदार्थ के दिख जाने पर आचमन करके प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति नित्य सूर्य संबंधी मंत्र और पावमानी मंत्रों का इच्छा के अनुसार जप करना चाहिए। यदि भीगे वस्त्र पहने हों तो जल के मध्य स्थित होकर जप करना चाहिए, अन्यथा पवित्र भूमि में कुशासन के ऊपर बैठ करके एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। जप पूरा करने के बाद प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्र के अनुसार यथाशक्ति से ध्याय करना चाहिए। तंत्र देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ओमकार का उच्चारण करके और अंत में नमा लगाकर आपका तर्पण करता हूँ, वह तर्पयामी ऐसा कहना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्तिपूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान आस्तिक अधिकारी व्यक्ति को सव्य बाएं हाथ से अन्वारब्ध संबद्ध दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञ पीति अर्थात सव्य होकर देवताओं का, निवीति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण करके ऋषियों का और प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर भक्ति भाव से देवताओं, ऋषियों और पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण करना चाहिए। स्नान के वस्त्र को निचोड़कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके तदत मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का श्रद्धा पर त्याग करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभीष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रोत्सोक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करने चाहिए अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, अतः उसके द्वारा पूजा करने से सभी देवताओं की भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण करके देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार करके पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। तद विष्णु इस मंत्र से
तथा पुरुष सूक्त से श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चारों वेदों में भी इन दोनों तद विष्णु एवं पुरुष सूक्त मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं कहा गया है। तद विष्णु इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांति पूर्वक अपने को विशुद्ध तेज स्वरूप विष्णु में निवेदित करना चाहिए अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान महेश्वर देव महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्र्यंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण करके मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदनंतर रित एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और यो ब्राह्मणा इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करें। द्विज को 5 ब्रह्म शिव के 5 नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंस शुचिशद इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करें और घर जाकर ध्यान पूर्वक पंच यज्ञों को करें। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। यदि तर्पण से पहले ब्रह्म यज्ञ ना किया हो तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद सिद्धाय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्रचित होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुश पुंज पर बैठ करके यज्ञशाला की अग्नि, लौकिक अग्नि अथवा जल में या भूमि पर वैश्य देव करना चाहिए। ये देव यज्ञ कहलाता है। यदि लौकिक अग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन किया जाता है और यदि शालाकी अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्य देव होम करना चाहिए। यही सनातन विधि है। वैश्य देव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए। इस भूत यज्ञ जानना चाहिए। यह सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्विजोत्तम को घर के बाहर भूमि पर कुत्ता, चंडाल, पतित आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न को की बलि बिना मंत्र के प्रदान करे। यही भूत यज्ञ है जो नित्य सायंकाल और प्रातःकाल किया जाता है। पितरों के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। यह पितृयज्ञ उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकाल करके वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदनंतर अपने घर आए हुए शांत द्विज अतिथि का मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतकार, अग्र अथवा भिक्षा प्रदान करें और उसे परमेश्वर का रूप समझें। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात 4 ग्रास के बराबर अन्न को अग्र कहा जाता है। अग्र के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा गया है। गोदोहन काल पर्यंत अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है उसी प्रकार अभ्यागतों की भी यथाशक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा प्रदान करें। लोभ रहित होकर याचकों को यथाशक्ति अन्न प्रदान करें। इन सभी के न मिलने पर गौओं को अन्न निवेदित करें। तदनंतर भोजन की निंदा न करते हुए बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करें। द्विजोत्तम, यदि द्विज पंच महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है तो वह मूढ़ आत्मा त्रियज्ञ योनि प्राप्त करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास, महायज्ञ कर्म, क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन, ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोहपूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शुक्र की योनि में जन्म लेता है। द्विजों, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धापूर्वक करने के बाद सज्जनों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर्म पुराण के
ऊपरी विभाग में 19वां अध्याय भोजन विधि, ग्रहण काल में भोजन का निषेध, शयन विधि, गृहस्थ के नित्य कर्मों के अनुष्ठान का महत्व। व्यास जी ने कहा, पवित्र आसन पर बैठकर पांव को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्य की ओर मुख होकर अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्व अभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिण अभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिम अभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। पांचों अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन करके भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन करके गोबर इत्यादि से लिपे गए पवित्र स्थान में बैठ करके क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाव्याहुतियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित करके अमृतो पस्तर्नम मसी ऐसा कहकर आपोषान अर्थात आचमन क्रिया संपन्न करें। तदनंतर स्वाहा एवं प्रणव के साथ प्राणाय का उच्चारण करके ओम प्राणाय स्वाहा कहकर पहली आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत ओम अपानाय स्वाहा और फिर ओम व्यानाय स्वाहा, पुनः ओम उदानाय स्वाहा और अंत में समानाय स्वाहा कहकर पांचवी आहुति देनी चाहिए। इनका रहस्य समझते हुए द्विज को आत्मा में आहुति देनी चाहिए। फिर देव, प्रजापति तथा आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न भोजन का बंधुओं के साथ इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद अमृतापिदहानमसी ये मंत्र पढ़ के जल पीना, आचमन करना चाहिए। आचमन के उपरांत पुनः आयम गौ इस मंत्र को पढ़ते हुए आचमन करना चाहिए। तदनंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ करके प्राणा नाम ग्रंथिरसी इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ऊपर हाथ किए हुए समाहित मन होकर आचमन करके अंगुष्ठ मात्रेति मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। श्रद्धायाम इस मंत्र से होताणु मंत्रण करें। तदंतर ब्रह्मणा इस मंत्र से अपनी आत्मा का अक्षर तत्व से योग करना चाहिए। सभी यागों में आत्म याग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधि से आत्म याग करता है वह ब्रह्म धाम में जाता है। यज्ञोपवीति होकर अर्थात सव्य होकर तथा माला एवं चंदन के सुगंधि से अलंकृत होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से संध्या काल अर्थात प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व सायंकाल में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि ना हो तब तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। देखने वालों, भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न से भिन्न अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य मनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही स्त्री संग करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल ही है। जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है
और जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर, गीले वस्त्र धारण कर, दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए, खड़े हुए, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। जूठे होकर ना तो घृत ग्रहण करें और ना सिर का ही स्पर्श करें। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ भोजन छोड़े ही अर्थात पूर्ण भोजन ना करें तथा भार्या के साथ ही भोजन ना करें। न अंधकार में, न आकाश के नीचे, शून्य स्थान में, न देव मंदिर में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना खड़ा उतारे, हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए और इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेद के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। तदनंतर द्विज को पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार संध्या उपासना करनी चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर के गायत्री देवी का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातः काल की और पश्चिम की अर्थात सायंकाल की संध्या नहीं करता, वह सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोक में शूद्र के समान होता है। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके यज्ञ से बचे अन्न को बंधु बांधव तथा भृत्य जनों के साथ ग्रहण कर रात्रि में सूखे पैर होकर अर्थात गीला पैर नहीं रहे तब शयन करना चाहिए। ना तो उत्तर की ओर सिर करके और ना पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। खुले आकाश के नीचे अथवा शून्य स्थान में नग्न होकर अपवित्र अवस्था में और बैठने के आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। टूटी फूटी चारपाई पर, सुनसान घर में तथा बांस या प्लास से बनी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों द्विजों के मोक्षदायक प्रतिदिन किए जाने वाले संपूर्ण कृत्यों दैनिक कर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन किया। जो ब्राह्मण द्विज नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण इन कर्मों को नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है और काक योनि में जन्म लेता है। अपने आश्रम की विधि को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए परमेष्टि पर ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए विहित कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार से श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 20वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण, श्राद्ध के प्रशस्त दिन, विभिन्न तिथियां, नक्षत्रों और वारों में किए जाने वाले श्राद्धों का विचित्र फल, श्राद्ध के 8 भेद, श्राद्ध के लिए प्रशस्त स्थान, श्राद्ध में विहित तथा निषिद्ध पदार्थ। व्यास जी बोले, द्विजोत्तमों को अमावस्या आने पर भक्ति पूर्वक भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला पिंड अनवार हारेक नामक श्राद्ध करना चाहिए। ये पिंड पितृयज्ञ के बाद किया जाता है, इसलिए इसका नाम पिंड अनवार हारेक है। यह प्रतिमास किया जाता है। यह नित्य श्राद्ध है। चंद्रमा के क्षीण होने पर अर्थात अमावस्या तिथि के अपराह्न काल में द्विजातियों के लिए पिंड अनवाहारेक श्राद्ध करना प्रशस्त होता है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को छोड़ करके प्रतिपदा आदि अन्य तिथियां उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा फागुन मास की तीनों अष्टकाएं, तीनों कृष्ण अष्टमी और अमावस्या, तीनों अनवष्टकाएं नमी और माघ मास की पूर्णिमा तिथि श्राद्ध के लिए पुण्य तिथियां हैं। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी तिथि और फसल के पकने का समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध हैं। चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल तथा बांधवों के मरने पर
नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा ना करने पर नारकीय गति प्राप्त होती है। ग्रहण आदि के समय किए गए काम्य श्राद्ध प्रशस्त माने गए हैं। उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुव तथा व्यतिपात योग में किया हुआ श्राद्ध भी अनंत फल देने वाला होता है। संक्रांति तथा जन्म के समय किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। सभी नक्षत्रों में विशेष रूप से काम्य श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध कर स्वर्ग प्राप्त करता है। रोहिणी में श्राद्ध करने से संतान और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रुद्र कर्मों की सिद्धि तथा शौर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में भूमि और पुख्य नक्षत्र में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से सभी कामनाएं और मघा नक्षत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उत्तर फाल्गुनी में धन की प्राप्ति होती है और पूर्व फाल्गुनी में पाप का नाश होता है। हस्त नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से अपनी जाति में श्रेष्ठता और चित्रा में बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति में व्यापार की सिद्धि और विशाख में स्वर्ण की प्राप्ति होती है। अनुराधा में श्राद्ध करने से बहुत से मित्रों की और ज्येष्ठा में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल नक्षत्र में कृषि और पूर्व आषाढ़ में समुद्र तक की सफल यात्रा होती है। उत्तर आषाढ़ में सभी कामनाओं की सिद्धि और श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। धनिष्ठा में सभी कामनाओं और शतभिषा में परम बल की प्राप्ति होती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से कुप्य अर्थात सोना चांदी से भिन्न धातुएं और उत्तर भाद्रपद में शुभ ग्रह प्राप्त होता है। रेवती नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से बहुत सी गौएं और अश्विनी में श्राद्ध करने से घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो आयु की प्राप्ति होती है। रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को सर्वत्र विजय और बुधवार को श्राद्ध से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन श्राद्ध से अभीष्ट विद्या, शुक्रवार के दिन श्राद्ध से धन और शनिचर को श्राद्ध करने से आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध करने से शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितीया में श्राद्ध से कन्या, तृतीया में वंदी जनों, चतुर्थी में शूद्र पशु और पंचमी को श्राद्ध करने से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। षष्ठी में श्राद्ध करने से द्यूत में विजय और सप्तमी में श्राद्ध से कृषि की प्राप्ति होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सदा वाणिज्य में लाभ प्राप्त करता है। नवमी में श्राद्ध से एक खुर वाले और दसवीं में श्राद्ध करने से दो खुर वाले बहुत से पशु मिलते हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से रौप्य अर्थात रजत पदार्थ तथा ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है। द्वादशी को श्राद्ध करने से जात रूप स्वर्ण, चांदी तथा कुप्य, त्रयोदशी की जाति में श्रेष्ठता और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा की प्राप्ति होती है। पंचदशी पूर्णिमा एवं अमावस्या को श्राद्ध करने वाला सदा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। इसलिए जातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शस्त्र आदि द्वारा जो मरे हुए हों उनका श्राद्ध इस चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। द्रव्य एवं ब्राह्मण के उपलब्ध होने पर काल संबंधी कोई नियम नहीं बताया गया है, अर्थात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्विजातियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में तथा पुत्र जन्म आदि समयों में अभ्युदिक श्राद्ध करना चाहिए। पर्व के दिन पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध अर्थात कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाने वाले श्राद्ध, एकोद्दिष्ट, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पार्वन श्राद्ध, इन 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया है। यात्रा के समय किया जाने वाला छठा श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए।
ब्रह्मा ने शुद्धि के लिए 7वें श्राद्ध का वर्णन किया है। 8वां दैविक नामक श्राद्ध है, जिसे करने से भय से मुक्ति हो जाती है। संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु राहु और केतु द्वारा सूर्य चंद्र के ग्रस्त किए जाने पर रात्रि में भी श्राद्ध किया जा सकता है। देश विशेष के कारण श्राद्ध अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। गंगा, प्रयाग और अमरकंटक में किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं कि शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी किसी प्रसंगवश गया चला जाए और गया पहुंचकर यदि श्राद्ध कर दे तो उनके द्वारा पितर तार दिए जाते हैं, अर्थात पितरों को उत्तम उत्तम गति प्राप्त होती है और वह श्राद्ध करता परम गति को प्राप्त करता है। वराह पर्वत विशेष रूप से गंगा तथा जहाँ स्वयं भगवान हर निवास करते हैं, विशेषतः उस वाराणसी, गंगा द्वार हरिद्वार, प्रभास, बिल्वक्ष तीर्थ, नील पर्वत, कुरुक्षेत्र, कुब्जाम्र तीर्थ, भृगुतुंग, महालय, केदार तीर्थ, फल्गु तीर्थ, नमीश्वरन, विशेष रूप से सस्ती नदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशावर, श्रीशैल, भद्रकर्णक, वेत्रवती, विपासा और विशेष रूप से गोदावरी नदी आदि स्थानों तथा अन्य तीर्थों, पुलनों और नदियों के तटों पर किए गए श्राद्ध से पितर सदा संतुष्ट होते हैं। व्रीहि, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाक अर्थात सावा, यव, शाक, निवार, प्रियंगो, गोधूम, तिल तथा मुद्र द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर 1 महीने तक प्रसन्न रहते हैं। आम, पानेरत, ईख, द्राक्षा अर्थात अंगूर, दाड़िम, विदारी अर्थात भूमि कुष्मांड तथा भ्रंड इन्हें श्राद्ध के समय प्रदान करना चाहिए। मधुयुक्त लाजा, शर्करा के साथ सत्तू, सिंघाड़ा तथा कसेरू इन्हें श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक देना चाहिए। श्राद्ध में पिपली, सुपारी, मसूर, कुष्मांड, वर्तुलाकार गोल लौकी, बैंगन, रसयुक्त बुस्त्रिन, कुसुम्ब, पिंडमूल अर्थात रारजर, तंदुलियक अर्थात चौराई, शाक विशेष, राजमाश और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को श्राद्ध में कोदो, कोविदार अर्थात कचनार, पालक तथा मरीच का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 21वें अध्याय में श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति दूषकों के लक्षण। व्यास बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान करके यथोक्त रीति से पितरों का तर्पण करके शांत चित्त होकर के तथा पितृता पूर्वक पिंड अन्नवार हार्यक श्राद्ध करे। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही वेद पारक ब्राह्मण को ही हव्य, कव्य, तीर्थ और दान का अतिथि अर्थात अधिकारी कहा गया है। जो सोमपाई, रजोगुण से हीन, धर्म को जानने वाली, शांतचित्त, व्रतपरायण, नियम में स्थित, ऋतुकाल में गमन करने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन है। पंचाग्नि का सेवन करने वाला, अध्ययनशील, यजुर्वेद का ज्ञाता,
बहवृच अर्थात ऋग्वेदी, त्रिसोपर्ण तथा त्रिमधु अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता, त्रिनाची केत अर्थात यजुर्वेद के अंश विशेष का अध्येता, छंदोग अर्थात सामवेद का ज्ञाता, ज्येष्ठ सामक अर्थात ज्येष्ठ साम सामगान तथा अथर्ववेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्र अध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। अग्निहोत्र प्रायण विद्वान न्यायवेता वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष इन 6 अंगों को जानने वाला, वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला, ऋषियों के व्रतों का पालन करने वाला, ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाले व्रत यज्ञ सत्र का करने वाला, ब्राह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान, गर्भाधान आदि संस्कार से शुद्ध और सहस्त्रों शिष्यों को विद्यादान देने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। चंद्रायन व्रत करने वाला, सत्यवादी, प्राण जानने वाला, गुरु देवता और अग्नि की पूजा में आसक्त, ज्ञान प्रायण, आसक्ति आदि से श्रद्धा मुक्त, धीर, ब्रह्मज्ञानी, महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव क्षेत्र श्रेष्ठ विद्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य हिंसा व्रत प्रायण, अप्रतिग्रही, यज्ञ करने वाले और दान देने वाले ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। श्रोत्रिय, स्वस्थ, महायज्ञ प्रायण, गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण युवक सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन, ज्ञानवान, शीलवान, तपस्वी एवं अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। माता पिता के हित में लगे हुए प्रातः स्नान करने वाले अध्यात्मवेता, मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ, महायोगी, वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले, श्रद्धा संपन्न तथा श्राद्ध निरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में निरत, सदा ब्रह्मचर्य प्रायण, अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला, मुमुक्षु, स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। असमान प्रवर, असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी निषिद्ध संबंध रहित ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए। सर्वप्रथम तत्व ज्ञान में निरत संयचित योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण ना मिलने पर इंद्रिय जयी नैष्टिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर यह जीवन गुरुकुल में ही निवास करता है को और ऐसे ब्राह्मण के अभाव में उपकुर्वानक अर्थात जो ब्रह्मचर्य पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर आसक्ति रहित मुमुक्षु ग्रस्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस सभी के अभाव होने पर साधक ब्राह्मण ग्रस्त को भोजन कराना चाहिए। प्रकृति के गुण और तत्व को जानने वाला तत्ववेता, यति अर्थात संयचित ब्राह्मण जिस व्यक्ति का भोजन करता है उसे शास्त्रों वेदज्ञ को भोजन कराने की अपेक्षा भी सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए ईश्वर ज्ञान में तत्पर श्रेष्ठ योगी को देव कार्य एवं पितृ कार्य में प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इनकी प्राप्ति न होने पर दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हव्य और कव्य प्रदान करने में ये प्रथम कल्प है। इसके अभाव में सज्जनों वेद शास्त्र निष्ठों द्वारा सदा अनुष्ठित इस अनुकल्प को जानना चाहिए। माता में ही अर्थात नाना, मातुल मामा, भांजा, ससुर, गुरु,
दौष्टापुत्र अर्थात नाती, विटपति अर्थात जमाता, बंधु अर्थात मौसी, बुआ एवं मामी आदि के पुत्र, ऋत्विक तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। इनका संरक्षण संग्रह धन के आदान प्रदान द्वारा करना चाहिए। यदि श्राद्ध में मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए तो ऐसी दक्षिणा पेशाची होती है। ये परलोक में कोई फल नहीं देती है। किसी विशेष स्थिति या उपयुक्त कल्प अनुकल्प के अभाव में श्राद्ध में भले ही मित्र का यथोचित सत्कार करें, किंतु अभिरूप विद्वान मनोज्ञ पात्र होने पर भी शत्रु का सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष रखने वालों के द्वारा भोक्त हावी परलोक में निष्फल होती है। वेद आदि का अध्ययन ना करने वाला ब्राह्मण तृण में लगी अग्नि के समान शांत निस्तेज हो जाता है। उसे हव्य यथासंभव देव पितृ कार्य में भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्म में हवन नहीं किया जाता है। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने वाला कुछ फल नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार वेद न जानने वाले को हवि देने से दाता को कोई फल नहीं मिलता। मंत्र को न जानने वाला वह ब्राह्मण देव और पितृ कार्य में जितने पिंडों ग्रासों को ग्रहण करता है, मृत्यु के अनंतर वह उतने ही स्थूल और प्रज्वलित लोहे के पिंडों ग्रासों का भक्षण करता है। हे द्विजो, विद्या संपन्न तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी आचारहीन नीच मनुष्य देव और पितृ कार्य में जो हव्य आदि ग्रहण करते हैं, वह हव्य आदि असुरी हो जाता है। जिसकी 3 पीढ़ी तक वेद और यज्ञ आदि का उच्छेद हो जाता है, वह दुर्ब्राह्मण होता है। वह श्राद्ध आदि में कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता। शूद्र का नौकर, राजा से वेतन लेने वाला, पतित अर्थात अधार्मिक, गांव के पुरोहित, वाद्य और बंधन द्वारा जीविका चलाने वाले, ये 6 ब्रह्म बंधु होते हैं। मनु ने जीविका के लिए नौकरी करने वालों को पतित बतलाया है। ये सभी एवं वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण श्राद्ध आदि कार्य में निंदित है। जो वेद का विक्रय करने वाले हीन अथवा उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न तथा असमान वर्णों का पौरोहित्य करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। जो असंस्कृतों संस्कार रहितों के अध्यापक हैं, वेतन के लिए अध्यापन तथा वेद अध्ययन करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। वृद्ध श्रावक अर्थात बोध, निर्ग्रंथ अर्थात जैन, 5 रात्र के ज्ञाता, कापालिक, पाशुपत अर्थात संप्रदाय विशेष के और उसी प्रकार के पाखंडी तमोगुणी दुरात्मा व्यक्ति, ये जिसके हविष्यन्न का भक्षण करते हैं, उसका किया श्राद्ध ना तो लोक में फल देने वाला होता है, न परलोक में। जो द्विज ब्राह्मण यथाविधि आश्रम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं अथवा नाम मात्र के लिए किसी आश्रम का आश्रय लिए हैं, वे मिथ्या आश्रमी कहे गए हैं। उन्हें पंक्ति दूषक समझना चाहिए। विकार युक्त चरम एवं नख वालों, कुष्ठरोगी, श्वेत कुष्ठरोगी, स्वभावता काले दांत वाला, विद्धलिंग वाला, चोर, नपुंसक, नास्तिक, मध्य पीने वाला, शूद्रा स्त्री में आसक्त, वीरहा वह अग्निहोत्र जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो गया है, विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, घर को जलाने वाला, कुंड अर्थात पति के जीवित रहते अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान का भोजन करने वाला तथा सोमलता का विक्रय करने वाला, इस प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध आदि में त्याज्य हैं। परिवेता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित अथवा अनग्रिक रहते हुए विवाह तथा अग्नि स्वीकार करने वाला छोटा भाई, हिंसा करने वाला,
परिवीति अर्थात छोटे भाई के विवाहित होने से पहले अविवाहित रहने वाला बड़ा भाई, निराकृति अर्थात पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करने वाला, पुनर्भव अर्थात दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र व्याज लेने वाला तथा नक्षत्र दर्शक ज्योतिष से जीविका चलाने वाले का श्राद्ध आदि में परित्याग करना चाहिए। गाने बजाने में निरत, रोगी, काना, हीन अंगों वाला, अधिक अंगों वाला, अवकीर्णी स्त्री से संपर्क कर ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, कुंड अर्थात पति के जीवित रहते पर पुरुष से उत्पन्न संतान, गोलक अर्थात पति की मृत्यु के बाद उपपति से उत्पन्न संतान, अभिशप्त अर्थात मिथ्यापवादग्रस्त, देवल अर्थात मंदिर आदि से आजीविका प्राप्त करने वाले पुजारी आदि, मित्रद्रोही, चुगली करने वाला और नित्य भार्या के वशीभूत रहने वाला, ये श्राद्ध आदि में त्याज्य हैं। माता पिता गुरु तथा पत्नी का त्याग करने वाला, सगोत्र अर्थात भाई बंधु में वेद बुद्धि पैदा करने वाला, शोच भ्रष्ट, शोच आचारहीन, शस्त्रजीवी, संतानहीन, झूठी गवाही देने वाला, याचक, रंग द्वारा जीव का उपार्जन करने वाला, चित्रकार, नाट्यकार, समुद्र की यात्रा करने वाला, कृतघ्न और प्रतिज्ञा भंग करने वाला, देव निंदापरायण, वेद निंदा में निरत तथा द्विज को निंदा करने वाला, ये सभी श्राद्ध आदि कर्मों में त्याज्य हैं। कृतघ्न चुगली करने वाला, क्रूर, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, मित्रद्रोही तथा ऐन्द्रजालिक अर्थात मायावी, दाम्भिक, ये विशेष रूप से पंक्ति दूषक हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के व्यक्ति श्राद्ध में भोजन न कराने योग्य और सभी कर्मों में दान के अयोग्य होते हैं। ब्रह्म भाव से शून्य अर्थात ब्राह्मणत्व से च्युत व्यक्तियों का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शूद्र के अन्न एवं रस से पुष्ट हुए अंगों वाला, संध्या उपासना से रहित, पंच महायज्ञों से शून्य ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। पढ़े के वेद आदि का विस्मरण करने वाला, स्नान एवं होम से रहित, तमोगुणी तथा रजोगुणी ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। अधिक क्या कहा जाए, जो शास्त्र विहित सकर्मी को नहीं करते और शास्त्र ने सिद्ध निंदित कर्मों का आचरण करते हैं, वे प्रयत्नपूर्वक त्याग करने योग्य हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 21वां अध्याय समाप्त हुआ।